साथियों नमस्कार। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। देखिए साथियों, हम यहाँ पर इस चैनल पर, हमारे चैनल पर जो पुरुषार्थ नाम से, मतलब पुरुषार्थ मतलब परिश्रम या आप जो कहे, तो उस पर हम जो प्रश्न है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पुराने पेपर है और कई महत्वपूर्ण जो कोचिंग्स है उनके नोट्स, जो पीडीएफ है, हमारे बनाए हुए नोट्स है, सभी से प्रयास कर रहे हैं आपके लिए अच्छी कक्षा लाने का और अच्छे प्रश्न लाने का। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथियों, ये कलाम कोचिंग के ये नोट्स है, उसमें राजस्थान का इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पता है रीट का मेन सिलेबस आ चुका है और उसमें राजस्थान जीके का बहुत बड़ा पोर्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रश्न है, लगभग 70% राजस्थान जीके। तो आप ज़रूर पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान देखिए, संस्थापक है गोविंदराज, फिर है वालण, प्रहलाद, वीर नारायण, वाघभट, जय सीमा और सबसे प्रसिद्ध हमीर देव चौहान। तो साथियों ये याद कीजिए, क्योंकि हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए। जैसे आपको पता है वीडियो में सवाल आया था कि मेवाड़ के जो शासक थे उनके नाम दिए गए थे और जो वो भी इतने प्रसिद्ध शासक नहीं थे और उनको क्रम से जमाने का कहा गया था। तो ऐसे प्रश्न आप आ सकता है। तो देखिए, रणथंभौर में सबसे पहले गोविंदराज थे, फिर वल्हण, फिर प्रहलाद, वीर नारायण, वाघभट और जयसिंह और फिर हमीरदेव चौहान। चलिए आगे देखते हैं। हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ते। दिग्विजय की नीति। उत्तर पश्चिम के राजपूत राज्यों को पराजित किया, भीमरस के अर्जुन को पराजित किया और मांडलगढ़ के से कर वसूला। भीमरस के अर्जुन को पराजित किया, परमार भोज को पराजित किया और देखिए मांडलगढ़ से इन्होंने कर वसूला था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किस ऐसा भी आ सकता है किसने मांडलगढ़ से भीमरस के अर्जुन के पराजित कर मांडलगढ़ से कर उसका हमीरदेव चौहान ने परमार भोज को पराजित किया। और आगे देखते हैं 1228 में कोटिजन, ये सवाल जरूर आता है। 1288 में कोटिजन यज्ञ का आयोजन किया। पुरोहित विश्वरूप, ये सवाल साथियों हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा था। 1228 में कोटिजन यज्ञ किया था, उसका पुरोहित कौन थे उसके? तो विश्वरूप उसके पुरोहित थे। आगे देखते हैं खिलजियों के साथ संघर्ष। रणथंभौर की कुंजी, दिल्ली, जलालुद्दीन खिलजी 1290। और ये देखिए रणथंभौर की कुंजी झायन का जो दुर्ग है उसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, झायन का दुर्ग, रणथंभौर की कुंजी। दुर्ग रक्षक गुरुदास सैनी वीर गति को प्राप्त। ये देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में ये संघर्ष किया और रणथंभौर पर आक्रमण, और इस समय देखिए गुरुदास सैनी जो थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। जलालुद्दीन ने क्या कहा? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। जब जीत नहीं पाए तो जलालुद्दीन जब जीत नहीं पाया इस रणथंभौर दुर्ग को, तो ऐसा कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। और इस प्रकार हमीरदेव चौहान ने अपनी वीरता का महान परिचय दिया। तो देखिए, एक तो आप इसमें याद कीजिए कि उस समय दुर्ग का रक्षक कौन था? गुरुदास सैनी थे दुर्ग के रक्षक। और वीर जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के लिए कहा? तो ये रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। अब आगे देखिए, जलालुद्दीन खिलजी की असफलता का, सैन्य असफलता का पता निम्न से मिलता है। बर्नी के तारिक फिरोजशाही और अमीर खुसरो की मिफ्ता उल फतह। तो साथियों ये प्रश्न जरूर आ सकता है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि किस साक्ष्यों से पता चलता है कि जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर में पराजित हुआ? तो इसका एक तो बर्नी की तारिक ए फिरोजशाही और एक अमीर खुसरो की मिफ्ता उल फतह। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी, फिर जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा भी था और दामाद भी था। तो और उसी ने जलालुद्दीन को रात के वक्त मार दिया था। तो अभी देखते हैं रणथंभौर के अभियान के क्या कारण है। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय के विद्रोही मोहम्मद शाह तक कैब्रू को हमीरदेव ने शरण दी थी। तो सबसे बड़ा कारण तो ये था कि जो गुजरात विजय के जो विद्रोही थे मोहम्मद शाह तथा कैब्रू को हमीरदेव चौहान ने शरण दी थी। हमीरदेव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। बर्नी के अनुसार अमीर द्वारा राज कर देना बंद कर दिया जाता थे।
मोहम्मद शाह को अमीर ने जागना की जागीर प्रदान की। तो मोहम्मद शाह जो उसका विद्रोही था, जो कैबरू और दोनों ये वहाँ से भाग कर आए थे अलाउद्दीन खिलजी के पास से, तो अमीर देव ने उनको शरण दे दी। जो आपको साथ थे वो आपको दुआ याद होगा, तिल चढ़े तिरिया हट न चढ़े 2 बार, अमीर हट न चढ़े, मतलब इतने अमीर हटी थे। तो इस कारण उन्होंने कहा कि अब शरण में आया तो उसको मैं आगे शरण की रक्षा, शरणागत की रक्षा करूंगा। आगे देखिए घटनाक्रम 1299 देखिए, उलुग खां मोहम्मद शाह, देखिए मोहम्मद शाह को अमीर ने की ये जागीर प्रदान की गई थी। अब देखिए घटनाक्रम 1299, उलुग खां प्लस नुसरत खां प्लस अल्प खां ने जहीन पर आक्रमण किया, जहीन पर अधिकार किया। अमीर देव मुनिव्रत में व्यस्त, अमीर देव द्वारा भीम सिंह व धर्म सिंह को सैन्य अभियान में भेजा गया। किसको भेजा गया? अमीर देव द्वारा उनको भीम सिंह व धर्म सिंह को। आगे देखते हैं, सफलता अर्जित करने पश्चात खिलजी सेना को पीछे हटना, अलप खां द्वारा बात पीछे आक्रमण करना जिससे भीम सिंह की मृत्यु हो गई। घात लगाकर इन्होंने आक्रमण किया, भीम सिंह की मृत्यु हो गई। और धर्म सिंह को सफेद सेना नायक नियुक्त किया था। 2 थे, ये ध्यान रखें, भीम सिंह और धर्म सिंह। सैन्य अभियान, उलगू खां नुसरत खां के नेतृत्व में, नुसरत खां की मृत्यु, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नेतृत्व, इनके साथ अमीर खुसरो भी आए। अब देखिए रणमल रतिमल को अलाउद्दीन ने अपनी ओर मिला लिया। सबसे बड़ी बात यही थी साथियों, रणमल और रतिमल को अलाउद्दीन ने अपनी ओर मिला लिया था। सुरजन शाह नामक अधिकारी भी अलाउद्दीन से मिल जाता है। तो 3 देखिए याद रखिए, रणमल और रतिपाल और फिर ये सुरजन शाह, ये 3 है वो वहाँ जाकर मिल जाते। 11 जुलाई 1801 को अलाउद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अमीरदेव चौहान वीर गति को प्राप्त हुए। रानी रंग देवी द्वारा जौहर किया गया। तो रानी रंग देवी का नाम याद रखिएगा, रानी रंग देवी, ये राजस्थान का पहला शाखा कहलाता है और ये जल जौहर था। सबसे बड़ी बात जल जौहर था। साथियों एक बात याद रखिए कि इसमें अलग अलग विवरण मिलता है। अगर आप विकिपीडिया पे जाके देखें तो वहाँ पर ऐसे भी कथा मिलती है कि अमीरदेव चौहान और ये जीत गए थे, और जब देखा कि वो शत्रुओं के झंडे लेकर ही, मतलब सैनिक इतने खुश हुए कि उनके जो झंडे थे शत्रु पक्ष के अलाउद्दीन के, वो झंडे लेकर वो हवा में फहराने लगे, फेंकने लगे। तो इस प्रकार से जब वहाँ महल से देखा गया तो वहाँ जानकारी ये पहुँची कि क्योंकि उनके झंडे फहरा रहे थे, तो फिर वहाँ जौहर कर दिया और फिर अमीरदेव ने भी खुद को भगवान शिव के सामने अर्पित कर दिया। ये भी स्टोरी थी, परंतु ये भी है कि वीरगति को प्राप्त होकर फिर जल जौहर हुआ। उलुग खां रणथंभौर का जो था वो प्रशासक नियुक्त किया, याद रखिएगा, उलुग खां रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त किया गया। अमीर खुसरो ख्वाजून उल फतह तारिक अनाई में आज कुफ्र खां का इस्लाम, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अमीर खुसरो ने किसके लिए कहा था? ये अमीरदेव चौहान के लिए। ख्वाजीन उल फतह में कहा, याद रखिए पुस्तक का नाम ख्वाजीन उल फतह, ख्वाजाइन उल फतह। तारिक अलई में कहा आज कुफ्र का एक गढ़ इस्लाम घर हो गया। कुफ्र का एक गढ़ है जो गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये अमीरदेव चौहान के लिए कहा गया था। आगे देखते हैं, अमीरदेव चौहान का सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या थी? 32 खंभों की छतरी, इसे न्याय की छतरी कहता है। अमीरदेव चौहान ने पिता के शासनकाल 32 वर्षीय शासनकाल में उपलक्ष्य 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। 32 खंभों की छतरी का निर्माण पिता के शासनकाल के लिए करवाया और इसे न्याय की छतरी कहा जाता है। अब देखिए हमीर महल, हमीर कचहरी, पुस्तक देखिए, पुस्तक श्रृंगारहार नामक पुस्तक अमीरदेव द्वारा लिखी गई। विजा दिव्य नामक कवि इनके दरबार में निवास करते थे। गुरु राघव देव अमीरदेव के गुरु थे। तो याद रखिएगा साथियों, 3 महत्वपूर्ण, तो पुस्तक अमीरदेव चौहान ने कौन सी लिखी? श्रृंगारहार। एक जो है विजा दिव्य नामक कवि ने इनके दरबार में निवास करते थे। विजा दिव्य, ध्यान रखिएगा, विजा दिव्य। गुरु राघव देव हमीरदेव के गुरु थे। गुरु राघव देव हमीरदेव के गुरु थे। आगे देखते हैं, हमीरदेव के जीवन से संबंधित पुस्तकें देखिए। हमीर बंधन, अमृत कैलाश, ध्यान रखिएगा, हमीरदेव से जीवन से जो पुस्तक है, एक तो है हमीर बंधन जो अमृत कैलाश ने लिखी। हमीर हट, ज़्यादातर ये प्रश्न आता है, चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी।
अमीर रछाड़ा राजरूप, अमीरायण बाहुन व्यास और अमीर रासो जोधराज महेश या सारंगधर। तो साथियों ये पुस्तक है, आप याद कीजिएगा। हम आपको एक और वापस बता देते, अमीर बंधन है वो कैलाश अमृत ने लिखी, अमृत कैलाश ने लिखी। अमीर हट है वो चंद्रशेखर सूर्य ने लिखी। अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य ने लिखी। अमीर ये रछाड़ा ये राजरूप ने लिखी। अमीर रायण बाहुन व्यास ने लिखी और अमीर रासो जोधराज महेश व सारंगधर ने लिखी। आगे देखते साथियों, प्रमुख अजमेर के चौहान के प्रमुख शाखाएं देखते। लाट के चौहान, सप्तपुर के चौहान, सबलीपुर के चौहान, प्रतापगढ़ के चौहान, रणथंभौर के चौहान, नाडोल के चौहान, जालोर के चौहान, सिरोही और हाड़ौती के चौहान। अब देखिए चौहानों की उत्पत्ति के बारे में हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चौहानों की उत्पत्ति, पृथ्वीराज रासो की उत्पत्ति के जो स्रोत है कि किस पुस्तकों से जानकारी प्राप्त होती है उनके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक है छंदबरदी। हमीर रासो के लेखक है जोधराज महेश और सारंगधर। कायम खा रासो जान कवि नियामत खा, ध्यान रखिएगा ये कायम खा रासो जान कवि नियामत खा। बिसल देव रासो नरपति नालह। पृथ्वीराज विजय जयन अकपट। ललित विग्रहराज सोमदेव। हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ। अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। कानरदेव प्रबंध पद्मनाभ और अमीरायण बाहुन व्यास। इनसे सबसे साथियों हमें जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, और भी है, ये देखिए और भी किताबें। अमीर बंधन अमृत कैलाश, अमीर हट चंद्रशेखर, अमीर रछाड़ा राजरूप, श्रृंगार हाव अमीर देव चौहान जिन्होंने खुद लिखी है, और आदाब उल हर्ब ये अलग है। आदाब उल हर्ब फ़क्र है मुदव्विर, ये ध्यान रखिएगा। आदा एक ऑप्शन ऐसे ही आता है जो अटपटा होता है, बिल्कुल अलग लेन देन नहीं होती है, ऐसा ऑप्शन आता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि चौहान वंश के बारे में आदाब उल हर्ब से भी जानकारी मिलती है और फ़क्र मुदव्विर ने लिखा है। एक ये तारीख फिरोज शाही बर्नी ने लिखी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बर्नी बहुत जाने माने उस समय लेखक था। तारीख फिरोज शाही बर्नी। तबकात नासिरी मीना सुलसिराज, ये भी महत्वपूर्ण है। ताज उल मोहसिर हसन निजामी। मेफ्ता उल फतह अमीर खुसरो और ख्वाजिन उल फतह अमीर खुसरो। ये तूती हिंद, अमीर खुसरो को तूती हिंद कहा जाता है। साथियों बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, मानना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे नोट्स है। अर्ली चौहान डायनेस्टी डॉक्टर दशरथ शर्मा। अर्ली चौहान डायनेस्टी डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये अब देखिए, दिल्ली के शिवालिक के लेख विग्रहराज चतुर्थ। अशोक मौर्य के दिल्ली में टोपरा स्तंभ उत्तीर। बिजोलिया लेख में 1170 में चौहान राजा सोमेश्वर से संबंधित। ये बिजोलिया का लेख है, वो चौहान राजा सोमेश्वर से संबंधित। पार्श्वनाथ मंदिर निर्माता महाणक की छत्री दीवार से, ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ मंदिर के निर्माता महाणक, जो पार्श्वनाथ मंदिर है उसके निर्माता महाणक थे, उनकी छत्री से दीवार से। अब देखिए, दिगंबर जैनों से संबंधित लेख से रचयिता लेख गुणपद्रव, उनकी उत्कीर्णकर्ता गोविंद। अब आगे देखते हैं, इससे अजमेर चौहानों की जानकारी। वंशावली देखिए, चौहानों को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। प्राचीन नाम देखिए, दिल्ली का ढिल्लिका, नागदा का नाहगढ़, याद रखिएगा नागहड़। दिल्ली का जो नाम था पूर्व दिल्ली का नाम था, नागदा का नागहड़, बिजोलिया का विद्यावली, नाडोल का नडुल, भीनमाल का श्रीमाल और जालोर का जाबलीपुर, मांडलगढ़ा मंडुलकर। याद रखिएगा ये नाम, वापस आपको बताना हो तो बता देते एक बार। देखिए, दिल्ली का, नागदा का नागहद, बिजोलिया का विद्यावली, यह ध्यान रखिएगा। बाकी तो मिलता जुलता है। नाडोल का नडुल भी, ये भी मिलता जुलता है। भीनमाल का श्रीमाल, जालोर का जबालीपुर और मांडलगढ़ का मंडुलकर। अब देखिए, चौहान कालीन भूमि अनुदान को डोहली कहा गया। बहुत ही अच्छा सवाल साथियों, ये रीट में आया था ना, अग्रहार वाला सवाल, उसी प्रकार का सवाल है। चौहान में भूमि अनुदान को, उसमें भी भूमि अनुदान ही था, ये डोहली कहा गया है। गांव समूह इकाई प्रतिगण अधिकार, देखिए गांव समूह को अधिकारी महतर, प्रतिगण अधिकारी परिग्राही। अब देखिए, हर्षनाथ मंदिर प्रस्तुति 973 ईस्वी में हर्ष पर्वत पर शिखर विग्रहराज की उपलब्धियों का प्रकाश। ध्यान रखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। हर्षनाथ मंदिर की जो है प्रस्तुति, वहाँ पर विग्रहराज की
जो उपलब्धियां हैं उनकी लिखा गया है। 973 ईस्वी। आगे देखते हैं चौहान जो वंश है उनकी उत्पत्ति के विभिन्न मत। अग्निकूट सिद्धांत। चंद बरदई पृथ्वीराज के दरबारी। चंद बरदई साथियों, अगर आपको जैसे हम काफ़ी, अब देखिए बहुत ही लंबे नोट्स है, अगर हम ज़्यादा रिपीट करते जाएंगे तो बहुत लंबे वीडियो हो जाएगी, इसलिए अगर आप वापस देखना चाहते हैं तो आप या तो बैक करके वापस देख सकते हैं या फिर वापस वीडियो शुरू कर सकते हैं। पृथ्वीराज के दरबारी। पृथ्वीराज रासो जलन द्वारा पूरा किया गया। पृथ्वीराज रासो जलन द्वारा पूरा किया गया। आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ का यज्ञ कुंड से 4 राजकुलों का उद्भव। प्रतिहार, परमाव, सोलंकी व चौहान। तो अग्निकुंड का सिद्धांत देखिए चंद बरदई द्वारा लिखा गया है और पृथ्वीराज रासो में जलन द्वारा उसको पुत्र द्वारा, चंद बरदई के पुत्र का नाम जलन था, उनके द्वारा पूरा किया गया। समर्थन देखिए, अब किसने समर्थन किया इसका, एक तो मुणोत नैन्सी ने किया, सूर्यमल मिश्रण द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, मुणोत नैन्सी और सूर्यमल अग्निवंश का समर्थन किया है, जो अग्नि वंश होने का। अब देखिए सूर्यवंशी क्षत्रिय गौरीशंकर ओझा जी ने सूर्यवंश। ब्राह्मणों की संतान किसने कहा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा। बिजोय के लेख से जानकारी, कायम खा रासों की जानकारी। ब्राह्मण की संतान डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा जी ने बताया है, और बिजोलिया लेख से इनको कायम खा की जानकारी से। विदेशी मत, तो विदेशियों ने दिए, कर्नल जेम्स टॉड, और एक वो था कोई एक और नाम था साथियों, एक नाम और था कर्नल जेम्स टॉड और विलियम या कुछ नाम था, तो उन्होंने ये विदेशी दिए। ध्यान रखिएगा, विदेशी आए तो विदेशी नाम लिख दीजिए। वैसे भंडारकर ने भी कुछ विदेशी से ही बताए। सांबर के चौहानों का आदि पुरुष संस्थापक वासुदेव चौहान माना जाता है। वासुदेव चौहान ने 551 में सांबर के चौहान राज्यों की नींव डाली तथा अहिच्छत्रपुर को राजधानी बनाया। ध्यान रखिएगा, 551 में सांबर के चौहानों के नींव अहिच्छत्रपुर, जो नागौर को कहा गया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, सांबर झील का वासुदेव चौहान ने कराया। अब देखिए अजमेर के चौहान। संस्थापक वासुदेव के चौहान, राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया। याद रखिएगा, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। किसके अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया। राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर। सपाल दर्श के चौहानों को आदि पुरुष वासुदेव चौहान माना गया है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जो चौहानों का इष्ट देव थे। बहुत ही बढ़िया सवाल साथियों, किसने करवाया, याद रखिएगा, ये देखिए गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जो चौहानों के इष्ट देव थे। तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण गुवक ने करवाया। ये देखिए वाकपति राज फर्स्ट महाराज की उपाधि धारण की गई। वाकपति राज फर्स्ट महाराज की उपाधि धारण की। इन्होंने जो वाकपति राज फर्स्ट थे, उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। सिंह राज द्वारा महाधिराज की उपाधि धारण की गई। ध्यान रखिएगा, वाकपति राज द्वारा महाराज ये की उपाधि, ये महाराज अधिराज की उपाधि की गई।